क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी बड़ी यूनिवर्सिटी या महंगे कोचिंग के भी जीनियस की तरह सोचते और काम करते हैं? क्या सच में जीनियस पैदा होते हैं या फिर खुद बनाए जाते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद को कैसे जीनियस की तरह एजुकेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले जरूरी होता है माइंडसेट। जीनियस बनने का मतलब यह नहीं कि आपके पास ढेर सारी किताबें हो। असली जीनियस वे होते हैं जो हर चीज को क्यूरियोसिटी से देखते हैं। सवाल आपसे ये है, जब आपने आखिरी बार कोई नई चीज सीखी थी, क्या आपने सिर्फ याद की थी या उसे समझा भी था? जीनियस बनने के लिए सेल्फ एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्कूल हमें बेसिक एजुकेशन तो देता है, लेकिन असली शिक्षा तब शुरू होती है जब आप खुद रिसर्च करते हैं। क्या आप जानते हैं कि थॉमस एडिसन और लियोनार्डो दा विंची ने ज़्यादातर चीज़ें खुद सीखी थी। उन्होंने खुद को सेल्फ टॉट जीनियस बना लिया था। यहाँ मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगी। एक लड़का तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। पढ़ाई के लिए सुविधाएं लगभग ना के बराबर थी, लेकिन उसने अंदर सीखने की भूख इतनी गहरी थी कि वो हर चीज को ध्यान से देखता और सवाल पूछता। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो वो दोस्तों से उधार लेकर पढ़ता था। दिन रात मेहनत कर खुद को एजुकेट किया और यही सेल्फ एजुकेशन उनको भारत का मिसाइल मैन और बाद में राष्ट्रपति बना गया। यस, ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीनियस बनने के लिए रिसोर्सेज नहीं, बल्कि जिज्ञासा और सीखने का जुनून चाहिए। सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि अगर कलाम साहब गांव से निकलकर इतना कर सकते हैं, तो हम भी खुद को एजुकेट करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। पहला होता है डीप वर्क एंड फोकस्ड स्टडी। जीनियस लोग हमेशा डीप वर्क पर ध्यान देते हैं, मतलब एक समय में एक ही काम पूरी एकाग्रता के साथ करना। जैसे पढ़ाई के दौरान मोबाइल नोटिफिकेशन बंद कर देना, पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? 25 मिनट पढ़ाई प्लस 5 मिनट का ब्रेक। सेकेंड पॉइंट, स्मार्ट नोट्स एंड माइंड मैप्स। जीनियस सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि लिखते और विजुअलाइज करते हैं। माइंड मैप्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स लिखिए, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम से चीज़ों को जोड़िए। नोबेल प्राइज जीतने वाले कई साइंटिस्ट ने अपने जर्नल्स में ड्राइंग और माइंड मैप्स का इस्तेमाल किया है। अगर आप सिर्फ एक ही बुक या टीचर पर डिपेंड रहेंगे तो नॉलेज सीमित हो जाएगी। जीनियस लोग बुक्स, पॉडकास्ट, ऑनलाइन कोर्सेज, एक्सपेरिमेंट्स हर जगह से सीखते हैं। एलन मस्क ने रॉकेट्स बनाने की नॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, बल्कि किताबों और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स से सीखी है। एक हिडन ट्रिक ये भी है कि आप दूसरों को सिखाकर भी सीख सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को किसी और को समझाते हैं तो आपका खुद का दिमाग और गहराई से सोचता है। जीनियस बनने के लिए सिर्फ किताबें ही नहीं, बल्कि बॉडी और ब्रेन का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, कंसंट्रेशन बढ़ता है। नींद पूरी ले, क्योंकि नींद में दिमाग सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। एल्बर्ट आइंस्टीन रोज 10 घंटे सोते थे ताकि उनका दिमाग तेजी से काम कर सके। जीनियस लोग कभी रुकते नहीं, रोज नई चीजें सीखने की आदत डालिए। हर दिन 30 मिनट रीडिंग हैबिट बनाइए। डाउट आए तो तुरंत रिसर्च करें, क्लियर करिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 75 साल लंबी स्टडी बताती है कि जो लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते हैं, उनकी मेमोरी, हैप्पीनेस और मेंटल हेल्थ उम्र बढ़ने पर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। सवाल आपसे ये है, क्या आप कौन सी नई स्किल लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए चुनेंगे? कुकिंग, कोडिंग, लैंग्वेज या कोई और? कमेंट्स में बताइए। तो दोस्तों, जीनियस बनने का राज कोई जादू नहीं है। सही माइंडसेट, फोकस्ड स्टडी, स्मार्ट नोट्स, मल्टीपल सोर्सेज, हेल्दी लाइफस्टाइल, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यही स्टेप्स आपको भी जीनियस बना सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और भी ऐसे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ। थैंक यू वेरी मच।